हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम बैक टू अनदर रिक्रिएशन। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत ड्रेस की रिक्रिएशन करने जा रही हूँ। इस ड्रेस को मैंने पिंटरेस्ट पे भी काफी दफा देखा और इंस्टा पे मैंने काफी दफा देखा इसको। तो मैं सोच रही थी कि इसको मैं रिक्रिएट करती हूँ। तो फाइनली आज मैं इसके लिए फैब्रिक और जो मटेरियल हम इस पे यूज करेंगे वो लेने जा रही हूँ। एक तो इस ड्रेस का कलर जो है वो बहुत ही प्यारा है और ये बना भी बहुत प्यारा है। तो मेरी भी यही कोशिश है कि मैं भी सेम ऐसा ही ड्रेस रिक्रिएट करूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैं जा रही हूँ मार्केट। सबसे पहले हम इसका फैब्रिक बाय करेंगे और मटेरियल जो इस पे यूज करना है वो बाय करेंगे। चलें जी, बाजार चलते हैं और जाके इसका फैब्रिक बाय करते हैं। सारा कुछ चीजें मैं लूंगी, आप उसे शेयर करूंगी। तो आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इस ड्रेस को भी हमने बहुत ही कम प्राइस में रिक्रिएट करना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मेरे चैनल पे आप लोग जितनी भी रिक्रिएशन की वीडियोस मिलेंगी वो सब मैंने बहुत ही कम प्राइस में उनको रिक्रिएट किया है और आप लोग के साथ शेयर किए है। ऐसे ही इस ड्रेस को भी हमने बहुत ही कम प्राइस में रिक्रिएट करना है। चलें जी, बाजार चलते हैं और जाके इसका फैब्रिक जो है वो बाय करते हैं और देखते हैं कि सेम यही कलर हमें मिलता है या नहीं मिलता और ये फैब्रिक हमें कितने में मिलता है और इसके लिए हम कौन सा फैब्रिक जो है वो चूज करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर मैं पहुंच गई हूँ मार्केट। तो मार्केट में एंटर होते ही सबसे पहले मेरी नजर पड़ी इस ड्रेस पे। तो मैं भी सेम यही ड्रेस जो है रिक्रिएट करने के लिए फैब्रिक लेने आई थी। तो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन थे। यहाँ तो मैं ये वाला फैब्रिक लेके तो इस ड्रेस को बना लेती और दूसरा ये कि मैं फैब्रिक लेके खुद उसके ऊपर सारा काम करती और उसको रिक्रिएट करती। अच्छा, तो ये वाला सूट की दे रहे थे 4500 का 2 पीस दे रहे थे विदाउट शलवार और विदाउट इसकी शमीज। तो एक तो इसकी प्राइस ज्यादा है, दूसरी चीज ये कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। इसके ऊपर जो काम हुआ है वो बहुत ही ओवर लगा। तो यहाँ पर मैंने इसको स्किप कर दिया क्योंकि हमें ऐसा ड्रेस चाहिए जो पहन के डिसेंट लुक आए। तो अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इसके लिए फैब्रिक जो है वो ही बाय करूंगी और उसके ऊपर ही ये सारा काम करूंगी और इसको बनाऊंगी। तो उसके लिए यहाँ पर मैं आ गई फैब्रिक वाली शॉप पे। इनके पास फैब्रिक तो था लेकिन वो शाइनिंग में था, मुझे शाइनिंग में नहीं चाहिए था। और एक चीज यहाँ पे मैंने ये डिसाइड की कि इसके लिए एक तो मैं ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लूंगी और दूसरा मैं लूंगी इसके लिए शिमो सिल्क। कलर हमें इसका सेम ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पे काफी शॉप से पूछा और ऑर्गेन्जा का ये कलर मुझे मिल जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको व्हाइट में मिलेगा और आपको वो डाई करवाना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये कि शिमो सिल्क का फैब्रिक जो है वो तो इजीली मिल जाएगा, लेकिन मैं कह रही थी कि पहले मुझे ऑर्गेन्जा का मिल जाए, देन उसके बाद ही मैं शिमो सिल्क का फैब्रिक जो है वो बाय करूँ। लेकिन मुझे कलर जो है वो नहीं मिला, इसलिए यहाँ पे मैं इसके लिए व्हाइट कलर में ही लूंगी ऑर्गेन्जा। तो उसके बाद मैं आ गई थी इस शॉप पे। तो यहाँ पे ये अंकल के पास सेम वही कलर में एक ड्रेस पड़ा हुआ था। इन्होंने कहा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको सेम यही कलर चाहिए तो आप इसका पीस जो है वो ले जाना और जहाँ से डाई करवाना है मैं उनको ये पीस दिखा दूँ और सेम यही कलर में ऑर्गेन्जा को डाई करवा लूँ। तो ये वाला ड्रेस था इनके पास, तो मुझे भी सेम यही कलर जो है चाहिए था। जो कि मॉडल ने ड्रेस पहना है ये उसके साथ बिल्कुल मैच हो रहा था। तो यहाँ पे ये मुझे आसानी हो गई कि मुझे इसका पीस जो है वो मिल गया और मैंने बाद में इसको डाई जो है वो करवा लिया था। लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे सॉफ्ट ऑर्गेन्जा ली थी 6 गज। 6 गज मैंने इसलिए ली क्योंकि 3 गज का हमारा दुपट्टा होगा और 3 गज की हमारी शर्ट होगी, क्योंकि हमने शर्ट की लेंथ जो है वो थोड़ी लंबी रखनी है और दुपट्टा जो है उसकी लेंथ भी थोड़ी लंबी रखनी है। अब मैं आ गई हूँ ये वाली शॉप। तो यहाँ से हम लेंगे इसके लिए शिमो सिल्क का फैब्रिक। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस शॉप पे हर कलर पड़ा है शिमो सिल्क में और भी इनके पास काफी फैब्रिक्स पड़े हुए थे, काफी वैरायटी थी। लेकिन मुझे इसके लिए शिमो सिल्क में फैब्रिक जो है वही चाहिए था। और यहाँ पे मैं शिमो सिल्क का फैब्रिक इसलिए ले रही हूँ क्योंकि रोज सिल्क का फैब्रिक मैंने लेना था इसकी लाइनिंग के लिए और इसकी शलवार के लिए, लेकिन ये वाला कलर जो है किसी शॉप पे भी नहीं पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर ये आप लोग देख लेंगे काफी कलर्स पड़े हुए थे, लेकिन ये वाला कलर जो था ये नहीं था। काफी ढूंढने के बाद फिर मैंने यही डिसाइड कि मैं रोज सिल्क का फैब्रिक नहीं लेती, उसकी जगह पे मैं शिमो सिल्क का फैब्रिक ले लेती हूँ। इसको स्टिच करना और कटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कोई बात नहीं, कलर की वजह से मैं अब यही फैब्रिक लूंगी। तो यहाँ पर आप लोग देख लें कि ये वाला कलर जो है ये मिल गया और ये एग्जैक्ट वही कलर था जो कि मुझे चाहिए था। तो ये आप लोग देख लें कि ये सेम वही कलर भाई ने मुझे ला के दिया, लेकिन ये 2 सूट्स का फैब्रिक था। तो यहाँ पे इन्होंने मुझे एक सूट का जो है वो कटिंग करके तो एक सूट का मुझे दिया था। अब हमें ये वाला फैब्रिक तो सेम कलर में मिल गया, लेकिन जो हमने व्हाइट कलर में ऑर्गेन्जा ली है उसको हमने अभी डाई जो है वो करवाना है और इसके लिए जो मटेरियल हमने बाय करना है वो भी अभी रहता है। उससे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि जो मैंने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया है 6 गज का, वो मुझे उन्होंने दिया था 1200, मतलब कि 200 रुपए गज के हिसाब से। और अब यहाँ पे जो मैंने शिमो सिल्क का फैब्रिक लिया है ये इन्होंने मुझे दिया था 800 रुपए का पूरा सूट 5 गज का। एक तो इस फैब्रिक की हम लाइनिंग लगाएंगे, दूसरा इसका ट्राउजर जो है वो बनाएंगे।
पहले मैंने कहा कि मैं ये 6 गज़ लूँगी, लेकिन फिर मैंने जब देखा कि इसका बर्च जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो इसी में हमारा ट्राउज़र और लाइनिंग जो है वो लग जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसका 5 गज़ का कपड़ा जो है वही लिया था। चलें जी, यहाँ पे फैब्रिक जो है हमने ले लिया है। अब हमने इसको डाई करवाना है, लेकिन उससे पहले हम लेंगे इसके लिए मटेरियल। तो सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे इसके ऊपर लगाने के लिए मिरर्स। तो इस शॉप पे हर साइज में, हर शेप में इनके पास मिरर जो है वो पड़े हुए थे, लेकिन मुझे गोल वाले चाहिए थे और स्मॉल साइज में चाहिए थे। यहाँ से मैंने वो बाय कर लिया। तो यहाँ पे ये मिरर्स का मैंने पूरा पैकेट लिया था, क्योंकि हमारे ड्रेस पे काफी मिरर्स लगने जो कि इन्होंने मुझे 1000 रुपीज का पूरा पैकेट दिया था। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ B7000 ट्यूब। तो इससे पहले वाली वीडियो में काफ़ी मुझे कमेंट्स आए थे कि आपने ये कौन सी ट्यूब यूज़ की है। तो ये B7000 ट्यूब है, जो कि बहुत अच्छी है। इससे हम अपने मिरर्स जो है पूरे सूट पे लगाएंगे। अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ डाई हुई शॉप पे। तो यहाँ पे हम अपना फैब्रिक देंगे और गेंजा का, और साथ जो शमोसिल का फैब्रिक लिया है वो देंगे, और हम इसको डाई करवाएंगे सेम इसी कलर में। यहाँ पर हमारे पास और गेंजा का 6 गज का कपड़ा था, जिसका कि इन्होंने 400 रुपया लिया था डाई करने का। तो इन्होंने मुझे सेम वही कलर करके दिया जो कि मैंने इनको बोला था। इससे पहले भी एक ड्रेस जो था मैंने इनसे ही डाई करवाया था, तो वो भी सेम ऐसा ही था, इसलिए दोबारा फिर मैं इनके पास ही आ गई। तो यहाँ पर मैं एक डाई करवा के ले आई हूँ। ये हमारे पास शमोसिल का फैब्रिक है और ये और गेंजा का फैब्रिक है, जो कि हमने डाई करवाया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सेम वही कलर है जो कि हमें अपने ड्रेस के लिए चाहिए था। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को इसका सारा मटेरियल दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं गोटा कोन जो है वो ली थी, जो कि मैंने दराज से ऑर्डर की थी। तो ये तकरीबन मुझे 600 में पड़ गई थी। इसी में इसके डिलीवरी चार्जेस थे और 2 कोन थी ये सिल्वर कलर में। उसके अलावा यहाँ पे मैंने ये स्टोन्स लिए थे, जो आजकल चले हुए हैं कि मैं सिल्वर कलर में लिए थे, और ये फ्लावर बना होता है इसका। उसके अलावा ये वाले मैंने स्टोन्स लिए थे गोल वाले, जो कि हम अपने मिरर्स के सेंटर में लगाएंगे। और ये हमने मिरर्स लिए थे, जो कि मैंने आप लोग को दिखाया था। इसके अलावा यहाँ पे मैंने ली थी B7000 ट्यूब। ये था जो मटेरियल जो कि हमने अपने ड्रेस के ऊपर यूज करना है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज और बता दूं कि इसके पैकेट्स जो है मिरर्स के वो भी मिल जाते हैं। 20 रुपीज का ये एक पैकेट था, जो कि बहुत कम थे, इसलिए काफी पैकेट्स लेने पड़ने थे, इसलिए मैंने इसका पूरा पैकेट बड़ा वाला ही ले लिया था। तो यहाँ पे मैं आप लोग को इसको ओपन करके भी दिखा देती हूँ कि इसका साइज जो है वो कितना था और ये किस तरह से दिखने में लगते हैं। अब यहाँ पे ना जस्ट हम लोग इसका एज अ सैंपल के तौर पे हम इस फैब्रिक के ऊपर मिरर्स लगाएंगे, इसकी आउटलाइन करेंगे और देखेंगे कि ये सही तरह से होती भी है या नहीं। ऐसा ना हो कि हमारा ड्रेस जो है वो खराब हो जाए, इसलिए पहले मैं सैंपल के तौर पर यहाँ पे फैब्रिक के ऊपर लगा के देखूंगी, देन उसके बाद हम अपनी शर्ट के ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पे जो मैंने आपको गोल वाले स्टोन्स दिखाए थे वो मैंने पहले लगा लिए। अब मैं यहाँ पे मिरर्स लगा रही हूँ। मिरर के मैं बैक साइड पे ग्लू को लगा रही हूँ और जस्ट इसके ऊपर रखी जा रही हूँ। अब हम करेंगे इसकी आउटलाइन, जो कि हमने गोटा कोन ली थी उसके साथ। तो इसकी जो आउटलाइन हमने करनी है वो हमने बिल्कुल इसके मिरर के साथ साथ करनी है। तो यहाँ पे इस तरह से ना मैंने आउटलाइन जो है वो मैंने कर ली थी। यहाँ पे मुझसे एक गलती हुई थी, जो कि अभी आप लोगों को मैं बताती हूँ। आप लोगों ने वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि मैंने गोटा कोन लगाने के फौरन बाद इसको मैंने उठा लिया था, हिला दिया था, ठीक है। तो इसकी गोटा कोन जो थी वो साइड्स पे फैल गई थी। तो ये मुझे समझ आई यहाँ पे कि जब मैंने अपने ड्रेस के ऊपर लगाना है तो मैंने ये वाली चीज जो है ये नहीं करनी। अब यहाँ पे मैंने इसकी शर्ट की और गेंजा के फैब्रिक की कटिंग जो है वो मैंने कर ली है। इस तरह से मैंने की है, साइड से मैंने इसको पिन्स लगा के सिक्योर कर लिया था, ताकि इसका फैब्रिक जो है वो हिले ना और बिल्कुल दोनों पीसेस जो है वो बराबर पे कट हो जाए। तो यहाँ पर शर्ट की लेंथ जो है वो मैंने 45 इंचेस रखी थी। बाकी मेजरमेंट्स आप लोगों ने अपने साइज के हिसाब से रख लेनी है। और ये है जी इसके स्लीव्स, जो कि मैंने 22 इंचेस इसकी लेंथ जो है वो रखी थी, और आगे से मैंने इसको 6 इंचेस जो है इसकी विड्थ रखी। तो इस तरह से ना मैंने इनको भी कट कर लिया था। तो यहाँ पर आप लोग देख लें, जो मॉडल ड्रेस पहने हैं उसके स्लीव जो है वो फिटिंग में है, तो हम अपने ड्रेस के स्लीव जो है वो भी फिटिंग में ही रखेंगे। अभी मैंने कटिंग जो है इसकी इतनी की थी, लेकिन बाद में जब मैंने इसको स्टिच किया था तो मैंने फिटिंग में ही इसको स्टिच किया था। ये आप लोग अलग अलग इसके पीसी जो है ये भी आप लोग देख लें, लेकिन आप लोग इसकी लेंथ और विड्थ जो है अपने साइज के हिसाब से और अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अब हम करेंगे इसकी लाइनिंग की कटिंग। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने शमो सिल्क का फैब्रिक जो उसको बिछा के रख लिया है। इसके ऊपर हम अब फ्रंट पीस जो है अपनी शर्ट का वो रखेंगे और गेंजा का, और बिल्कुल इसके साथ साथ इसकी कटिंग जो है वो कर लेंगे। तो ये मैंने इस तरह से इसका फ्रंट पीस जो है ये रख लिया। अब हमें बिल्कुल इसके साथ साथ इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने कोई इसके साइड पे मार्जिन जो है वो नहीं छोड़ना, बिल्कुल जो हमने ऊपर वाले इसकी कटिंग की है बिल्कुल नीचे वाले भी इसके बराबर पे कटिंग जो है वो कर लेनी है। तो यहाँ पे फ्रंट पीस की कटिंग मैंने कर ली है। अब हम करेंगे इसकी बैक वाले पीस की कटिंग। तो उसके लिए भी मैंने सेम वैसे ही इसका जो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है उसको मैंने सिल्क के ऊपर बिछा के रखा, देन उसके बाद बिल्कुल उसके साथ साथ मैंने इसको भी कट कर लिया था। इसका भी आप लोगों ने कोई मार्जिन जो है वो नहीं छोड़ना। और यहाँ पर आप लोग की मर्जी है कि आप लोग इसकी लाइनिंग की जो कटिंग है वो पहले कर लें या फिर इसके ऊपर वाले पार्ट की जो कटिंग है वो पहले कर ले। अब यहाँ पे मैंने ये इस पेज पे सारे डॉट्स जो है वो लगा लिए हैं मिरर लगाने के लिए अपनी शर्ट के ऊपर। तो एक डॉट से दूसरे डॉट के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो
1 इंच का है और चौड़ाई जो मैंने रखी है वो जितना हमारे स्केल की चौड़ाई है ना वो सबके दरमियान में मैंने उतनी इतनी चौड़ाई जो है वो रखी थी। आप लोग अपनी मर्जी से इसको तंग भी कर सकते हैं, खुला भी कर सकते हैं, वो आप लोग की मर्जी है, लेकिन मैंने इसको इतना रखा था। और यहाँ पे मैंने 2 पेज लेके ना उसको सेंटर से मैंने जोड़ लिया था टेप के साथ, ताकि ये हमारा थोड़ा बड़ा रेडी हो जाए। और हम फिर इसको शर्ट के नीचे वाली साइड पे इस तरह से रखेंगे और जहाँ जहाँ इसके ऊपर डॉट्स हैं वही हम सेम वैसे ही शर्ट के ऊपर लगा लेंगे। तो यहाँ पे ना मैंने पेंसिल के साथ डॉट्स हैं वो मैंने लगाए थे, लेकिन वो नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। देन उसके बाद मैंने भी पॉइंटर के साथ इसके ऊपर डॉट्स हैं वो लगा लिए और इससे ना इजीली नज़र भी आ रहा था और बाद में इजीली मैंने इसके ऊपर मिरर्स और स्टोन जो हैं वो भी लगा लिए थे। और यहाँ पर आप लोग की मर्जी है कि आप लोग इसके ऊपर जस्ट आप लोग अगर मिरर लगाना चाहें तो आप लोग वो भी लगा सकते हैं। अगर आप लोग उसके सेंटर में स्टोन एक ऐड करना चाहें तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये दोनों यूज़ किए थे, स्टोन्स भी यूज़ किए थे और मिरर जो है वो भी यूज़ किए थे। एक मिरर लगा के देन उसके बाद एक स्टोन, फिर एक मिरर, फिर एक स्टोन। तो आप लोगों ने जब इसको मिरर लगाना है तो आप लोगों ने फैब्रिक के ऊपर ग्लू को नहीं लगाना, आप लोगों ने मिरर की बैक साइड पे ग्लू को लगाना है। और जो हमने डॉट्स लगाए हैं बिल्कुल आपने इसके ऊपर रखना है, कोई आप लोग को इसको दबाने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद आप लोग के ये उसी पॉइंट पे अच्छी तरह से लग जाएंगे। तो इस तरह से मैंने एक एक डॉट छोड़ते हुए मैंने इसके पहले स्टोन्स लगा लिए, देन उसके सेंटर में मैंने ग्लू को लगाती गई बैक साइड पे मिरर्स के और इस तरह से इसको ज्वाइन करके की। तो ये आप लोग देख ले, यहाँ तक अभी ये मेरा पूरा हुआ है। थोड़ा टाइम लग गया था इसमें, लेकिन ये बहुत प्यारा लग रहा था, बिल्कुल भी ओवर नहीं लग रहा था। तो यहाँ तक मैंने कर लिया। अब बाकी जो है वो भी मैं करती हूँ और फिर आप लोग को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ना इसमें कुछ मिरर्स जो थे वो टूटे हुए भी थे, लेकिन वो मैंने यूज़ नहीं किया था, उनको मैंने साइड पे कर दिया था क्योंकि वो बहुत ही बुरे लगने थे। अब इसका जो बाकी रह गया है वो मैं करती हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। उससे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे इसके लाइनिंग का फैब्रिक जो है वो नीचे रख के दिखा देती हूँ कि ये लाइनिंग के साथ कैसा लग रहा है। तो मुझसे तो बिल्कुल भी वेट नहीं आ रहा था, मैं कहती जल्दी से कि मैं इसका काम करके इसको स्टिच करके और पहन के आपको जल्दी से दिखा दूँ कि इसकी फाइनल लुक जो है वो कैसी आई है। तो यहाँ पर मैंने इसके शर्ट के फ्रंट पीस पे मैंने पूरे मिरर्स और स्टोन जो है ये मैंने लगा लिए हैं। जस्ट यहाँ पे हमने नेक लगाना है, वहां से मैंने छोड़ दिया था। तो ये आप लोग देख ले, कुछ इस तरह से इसकी लुक आई है। अभी हमने इसकी साइड्स पे आउटलाइन जो है वो करनी है। गोटा कोन की आउटलाइन करने के बाद ये और भी खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही शाइनी शाइनिंग इसकी लुक आई थी। और यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज बता दूं कि जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया है कि आपने गोटा कोन को बिल्कुल इसके किनारे पे लगाना है मिरर के, ना तो उसके ऊपर आए और ना ही इससे ज्यादा दूर जाए। तो आप लोगों ने ना बिल्कुल बारीक बारीक सी आउटलाइन जो है वो कर लेनी है और इसको आप लोगों ने ऐसे ही छोड़ देना है। फौरन आप लोगों ने इसको हिलाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वरना इसकी जो हमने गोटा कोन लगाई है वो सारी इसके फैब्रिक के ऊपर फैल जाएगी और वो बहुत ही बुरी लुक आएगी। तो यहाँ पे मैंने इसको शर्ट को 2 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया था। अब हम कर लेते हैं इसके स्लीव्स रेडी। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एक स्लीव इसका मैंने रेडी कर लिया है, दूसरा मैं आप लोग को दिखा के वो रेडी करूंगी। सेम ऐसे ही हमने इसका पैटर्न जो है उसको नीचे वाली साइड पे रखा है और यहाँ पर आप लोगों ने किसी पेन के साथ या पेंसिल के साथ अपने फैब्रिक के ऊपर निशान जो है वो लगा लेने हैं। इससे बिल्कुल लाइन में हमारा जो पैटर्न है वो रेडी होगा और देखने में बहुत प्यारा भी लगेगा। तो ये आप लोग देख लेंगे, यहाँ पे इसके स्लीव्स जो है ये मैंने रेडी कर ली है, दूसरा भी। अब हम इसकी भी आउटलाइन कर लेंगे इस तरह से। बिल्कुल आप लोगों ने ना आउटलाइन को हल्का हल्का से आपने इसके कोन को दबाना है, ज्यादा दबाना नहीं। तो यहाँ पर हमने अपने स्लीव्स भी रेडी कर लिए और शर्ट का फ्रंट पीस जो है उसको भी रेडी कर लिया। अब हमने लाइनिंग को अपनी ऑर्गेन्जा के फैब्रिक के साथ ज्वाइन करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हमने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लेना है और जो हमने कटिंग की है ना वही वाला लेना है। और उसके अलावा आप लोगों ने लेना है इसके लाइनिंग का फैब्रिक। तो इन दोनों को आप लोगों ने इस तरह सीधा रखना है, मतलब कि इनकी राइट साइड जो है वो ऊपर की तरफ आनी चाहिए और बिल्कुल आप लोगों ने 1/2 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए एक सिलाई जो है वो लगा लेनी है। तो यहाँ पे ये हम रफ सिलाई लगा रहे हैं ताकि हमारा दोनों फैब्रिक जो आपस में ज्वाइंट हो जाए और हम इसको इजीली बाद में स्टिच कर लें। सेम ऐसे ही मैंने इसके फ्रंट को और बैक को लाइनिंग के साथ इस तरह से जोड़ लिया था। अब हम इसके नेक का मैं आप लोग को बता देती हूँ कि इसके नेक की चौड़ाई जो थी वो मैंने 7 इंचेस रखी थी। वैसे नॉर्मल इसकी चौड़ाई जो है वो 6 इंचेस होती है, मतलब कि हाफ हमारे पास 3 आएगी, लेकिन मैंने यहाँ पे 3.5 रखी थी। तो इस तरह से टोटल हमारे पास ये 7 इंचेस आई थी। अब हम इसकी लेंथ जो है वो भी देख लेते हैं कि इसकी लंबाई जो है वो मैंने 5.25 इंच रखी थी। अगर आप लोग को ये बड़ा लगे तो आप लोग इस छोटा भी कर सकते हैं। उसके अलावा साइड से इसकी लेंथ जो है मैंने 3.5 रखी थी और ये जो मैंने इस तरह से नीचे की तरफ लेके गई हूँ ना 3.5 पे लेके गई। सेम साइज का हमने बैक का नेक और फ्रंट का जो है उसको कट कर लिया था और अब हम इसके साइड वाला फैब्रिक जो है उसको फोल्ड कर लेंगे और इसको अपनी शर्ट के ऊपर मैंने इस तरह से अटैच कर लिया था और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया। अब हम इसको बाद में इसको तुरपाई जो है वो कर लेंगे। तो यहाँ पर ना इसके स्लीव्स के नीचे वाली साइड पे भी मैंने लाइनिंग का फैब्रिक जो है वो लगाया था। तो इसकी लेंथ मैंने रखी थी 5 इंचेस और इसको मैंने आगे से पहले स्टिच कर लिया। उसके बाद अब मैंने इसको अपनी शर्ट के साथ अटैच करना है।
और ये एक चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पर और बता दूं कि इसका मैंने लाइनिंग का फैब्रिक स्लीव्स का और इसका ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है ना, पहले मैंने इसकी रफ सिलाई लगा के दोनों को ज्वाइन किया, देन उसके बाद मैंने इसको अपनी शर्ट के साथ अटैच कर रही हूँ। इस तरह से ना बहुत ही इजीली इसकी ये वाली सिलाई जो है ये लग गई थी। अब हम इसके फ्रंट से स्लीव जो है वो रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 1.5 इंच चौड़ाई में फैब्रिक लिया था, तो इसको यहाँ पे मैं एज अ पल्टा यूज करूंगी और इस तरह से मैं इसको अपनी स्लीव्स की साइड पे फोल्ड करके रख के बिल्कुल इसके ऊपर वाली साइड पे एक सिलाई जो है वो लगा लूंगी। और बाद में मैंने इसको नीचे की तरफ फोल्ड करके तुरपाई मैंने बाद में कर लिया था। उसके पहले मैं यहाँ पे स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई जो है वो लगा लूंगी कि मुझे स्लीव्स जो है वो फिटिंग में कितने चाहिए। तो आप लोग अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं, आप लोग खुले चाहिए आप लोग खुले रख लें, लेकिन ये स्लीव जो है ये फिटिंग में ही अच्छे लगेंगे। उसके बाद मैंने इसकी फिटिंग की सिलाई जो है वो भी मैंने लगा ली थी। और उसके अलावा यहाँ पे मैंने इसके दामन पे मैंने स्टोन्स व्हाइट कलर में यूज किए थे, जो कि हमने इसके मिरर्स के सेंटर में लगाए थे। उसके अलावा यहाँ पे मैंने इसकी नेक की तुरपाई कर ली और मैंने बाद में इसके ऊपर स्टोन जो है वो भी लगा लिए थे इसके स्लीव्स पे और इसके नेक पे। लेकिन इसके नेक पे और स्लीव पे जो स्टोन मैंने लगाए हैं वो फ्लावर वाले स्टोन थे, जो कि आजकल चले हुए हैं। और इस शर्ट का दामन और इसकी साइड जो है उसको मैंने तुरपाई कर लिया था, मैंने इसको सिलाई जो है वो नहीं लगाया था। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका ट्राउजर जो है उसके मैंने पोंचों पे भी मैंने मिरर्स जो है वो लगाए थे। आप लोग चाहें तो आप लोग स्टोन्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसके पोंचे पे मिरर लगाए थे। तो ये है जी हमारी शर्ट की फाइनल लुक। आई होप आप लोग को बहुत ही पसंद आई होगी। ये आप लोग देख लें, मैंने इस तरह से ना इसको साइड से तुरपाई किया था और नीचे वाली साइड पे मैंने इसके पल्टा लगाया था। पल्टा लगा के उसको मैंने बैक साइड पे फोल्ड करके देन उसको भी मैंने तुरपाई जो है वो कर लिया था। तो इस तरह से इसकी साइड्स और दामन जो है मैंने बनाया था। और इसकी जो पोंचा जो है इसको भी मैंने तुरपाई किया था और उसके अलावा इसके ऊपर मैंने मिरर्स लगाए थे। और यहाँ पर इसके स्लीव्स के फ्रंट साइड पे मैंने पल्टा लगा के उसको भी मैंने फोल्ड किया और तुरपाई कर लिया था। और इसके फ्रंट पे मैंने लगाए हैं ये वाले फ्लावर वाले स्टोन, जो कि मल्टी कलर में भी मिल जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर में लिए थे सिल्वर में। और इसका नेक आप लोग देख लें, बैक वाला भी मैंने ऐसे ही बनाया था, लेकिन फ्रंट वाला जो था थोड़ा डीप था एज कम्पेयर टू बैक। तो इसका दुपट्टा जो था वो भी मैंने रेडी कर लिया था, उसका भी अभी आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि इस तरह से मैंने इसका दुपट्टा बनाया था। दुपट्टे की साइड जो है मैंने कट वर्क खुद बनाया था। इसकी वीडियो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट डालूंगी पार्ट 2 में। और इसके साइड्स पे मैंने ये लेस लगा के और इस पे मिरर्स लगाए थे। ये आप लोग नेक देख लें, इसका दुपट्टे का बॉर्डर देख लें। और आप लोगों ने लास्ट में बताना है कमेंट्स में कि आप लोग को इसकी डिजाइनिंग जो है वो कैसी लगी है और ये सेम मॉडल की तरह रिक्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। साइड पे इसका बॉर्डर बनाने के बाद इसका जो नीचे वाली छोटी साइड होती है दुपट्टे की, वहाँ पे मैंने मिरर की लाइन लगाई थी और उसपे मैंने पल्टा लगा के उसको वहाँ से फोल्ड किया हुआ था। इसके अलावा पूरे दुपट्टे पे मैंने मिरर्स का छुटा दिया था और इसकी भी मैंने आउटलाइन जो है वो कर ली थी गोटा कोन के साथ। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इसकी साइड जो है छोटी वाली मैंने उस पर पल्टा लगा के उसको मैंने तुरपाई कर लिया था। और ये मैंने 3 गज का दुपट्टा बनाया था, काफी बड़ा दुपट्टा था। अब मैं आप लोग को इसकी फाइनल लुक दिखा चुकी हूँ, पहन के दिखाती हूँ। ये देखें जी, इसको मैंने पहन लिया है। मैंने पूरी कोशिश की कि जैसे मॉडल ने ड्रेस पहना है सेम वैसा ही मैं रिक्रिएट करूं, लेकिन आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट्स में कि सेम वैसा रिक्रिएट हुआ है या नहीं हुआ। ये कलर का ड्रेस पहले मेरे पास था भी नहीं, इसलिए मैंने यही कहा कि मैं सेम यही कलर और सेम वैसा मॉडल की तरह रिक्रिएट करती हूँ। तो ये आप लोग इसकी फाइनल लुक भी देख लें कि ये कैसी लग रही है और इसका दुपट्टा जो है वो लिया हुआ कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही पसंद आया था और बहुत ही डिसेंट लुक आ रही थी इसको पहन के। तो इस वीडियो में मैंने आप लोग से इसकी सारी डिटेल जो है वो मैंने शेयर कर दी कि किस तरह से मैंने इसका फैब्रिक लिया, कितने का लिया, क्या क्या मैंने मटेरियल इसके ऊपर यूज किया और किस तरह से इसको कटिंग किया और स्टिचिंग किया। अगर फिर भी इसके अलावा आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर आप लोग इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो ये आप लोग इसको इस तरह से भी देख लें कि ये कैसा लग रहा था, इसका कलर कैसा लग रहा है, आप लोगों ने लाजमी बताना है मुझे। तो ये ड्रेस हमारा 4000 में रिक्रिएट हुआ था। इसका फैब्रिक, इसका मिरर, सारा कुछ इसमें इंक्लूड है, लेकिन इसमें इसकी स्टिचिंग और इस पे जो इतनी मेहनत हुई है वो इंक्लूड नहीं है। स्पेशली इसके दुपट्टे पे बहुत मेहनत हुई है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, लिया हुआ ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो इसके दुपट्टे की और इसके ट्राउजर की जो वीडियो हो इंशाल्लाह वो पार्ट 2 में मैं आप लोग से शेयर करूंगी कि किस तरह से मैंने इसका दुपट्टा बनाया और किस तरह से इसके ट्राउजर की कटिंग की और इसकी स्टिचिंग की। लेकिन एक चीज मैं आप लोग को बता देती हूँ कि इसका दुपट्टा जो है वो मैंने खुद बनाया था। इसके मतलब ये कि इसके जो कटवर्क्स किए थे वो मैंने खुद किए थे। तो यहाँ पर जस्ट मैं आप लोग को इसकी फाइनल लुक दिखाने के लिए मैंने इसको पहना हुआ है, कोई मैंने मेकअप शेकअप नहीं किया हुआ, कोई मैं यहाँ पर रेडी नहीं हुई, फिर भी ये बहुत ही प्यारा लग रहा था पहना हुआ। आप लोग भी जरूर बनाइएगा और मुझसे शेयर कीजिएगा कि आप लोग का ये ड्रेस कैसा बना है। इसके अलावा अगर आप लोग को ये ड्रेस में से कस्टमाइज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। इसको किसी भी कलर में आप लोग ने कस्टमाइज करवाना हुआ तो वो हो जाएगा। इस ड्रेस के अलावा भी अगर आप लोग कोई भी ड्रेसेस कस्टमाइज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल
और अगर इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी फॉलो कर लें, उसकी आईडी में यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। आई होप आप लोग को आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इंशाल्लाह मेरे चैनल पे आगे भी आप लोगों को ऐसी ही बहुत ही अच्छी और रिक्रिएशन की वीडियोस अंडर बजट में देखने को मिलती रहेंगी और मैं आप लोग से शेयर करती रहूंगी कि किस तरह से आप लोग बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही अच्छे ड्रेसेस जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। इस ड्रेस के दुपट्टे की और इसके ट्राउजर की वीडियो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद भी अपने चैनल पे डाल दूंगी ताकि अगर आप लोग ये ड्रेस बनाना चाहें तो आप लोग को इसकी कंप्लीट जो है डिटेल मिल जाए। जैसा कि आप सबको पता है कि ये वेडिंग सीजन है, इसलिए मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस के आइडियाज लेके आऊँ और बहुत ही कम प्राइस में उनको रिक्रिएट करके आप लोग को दिखाऊं और सब कुछ आप लोगों से शेयर करूँ कि किस तरह से मैं फैब्रिक बाय करती हूँ, किस तरह से इसको कटिंग करती हूँ, किस तरह से स्टिच करती हूँ और लास्ट पे आप लोग को पहन के भी दिखाती हूँ कि आप लोग को आइडिया हो जाए कि अगर आप लोगों ने बनाना हो तो ये पहना हुआ कैसा लगेगा। तो यहाँ पर आप लोग इसका कलर जो है कोई और भी आप लोग बना सकते हैं। एक चीज मैं आप लोग से और शेयर कर दूंगी, अगर आप लोग यही ड्रेस बनाना चाहते हैं तो आप लोगों ने इसकी लाइनिंग का फैब्रिक जो है वो आप लोगों ने रो सिल्क का ही लेना है क्योंकि कश्मीर सिल्क के फैब्रिक को स्टिच करना बहुत ही मुश्किल होता है और दूसरी चीज ये कि ये बहुत ही बॉडी के साथ साथ लग रहा था तो इसकी ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी थी। इसके अलावा बाकी की ड्रेस बहुत ही प्यारा बना था और सबने इसकी बहुत तारीफ की थी कि पहना हुआ बहुत ही प्यारा लग रहा है और बहुत ही अच्छा ये रिक्रिएट हुआ है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आप लोग को इस ड्रेस की रिक्रिएशन जो है वो कैसी लगी है और ये पहना हुआ कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ वीडियो को एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, रब रखा।